तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। जो आज का ब्लॉग है ना भाई, आज संडे है, मई 18 है। क्यों बोलते हो, असद हफीज़ साहब आ रहे हैं हमारे इस्लामिया ग्राउंड को अपोजिट एमजीएम वरंगल। भाई वरंगल में फेमस है इस्लामिया ग्राउंड। क्यों बोलते हो, वक्त बोर्ड के ऊपर आ रहे हैं भाई। हम जाके जो जो करेंगे वीडियो पे ब्लॉग में कवर करेंगे और इंशाल्लाह आप लोग सपोर्ट कर दो। नेक्स्ट टाइम अच्छा ब्लॉग निकालने की कोशिश करूँगा। ये देखो भाई स्टेज है और यहाँ से मीटिंग सब आने वाले हैं। देखे कितने चेहरा हैं, तो थोड़े वीडियोस में बाहर से लिया हूँ। और देखो भाई क्या बोलता, आप लोग सपोर्ट करना, पूरा वीडियो देखो भाई। समझ नहीं आता क्यों बोलते, मेरी वॉइस उसमें सुनी नहीं आ रही। आप लोग मेरे को सपोर्ट करो बस। असद हफीज़ साहब का वीडियो स्टक है मगर वॉइस सही है, तो वो थोड़ा क्लिप चलेगी, आप लोग देख के। A few minutes later. तो ये मीटिंग में बहुत लोग आने वाले हैं। कहीं को बोलते हो वारंगल के हर कोने से आने वाले हैं। क्यों बोलते हो, असद हफीज़ साहब आ रहे बोलते उसका फायदा लोगों को मिलता रहे, लेकिन असली चीज न बेची जाए, न किसी को दी जाए, न उसकी विरोध में। अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आमद का खैर मकदम करते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जोर से गूंज लगाइए, आपकी आवाज ऐवानों तक हलचल मचा दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। दस्तूर बचाओ, वक्फ बचाओ, दस्तूर बचाओ, वक्फ बचाओ, दस्तूर बचाओ, वक्फ बचाओ, दस्तूर बचाओ। अजीजम अब्दुर्रहमान मदनी और सियासी और गैर सियासी जिम्मेदारान आज के इस तारीखी इस्लामिया कॉलेज के ग्राउंड में वक्त के एक हसास अहम मौजू वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ के उन्वान पर एहतजाजी याद करता हूं। फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क भरपूर होना चाहिए। अब मुझे ये बताओ कि तभी तभी ओंठों से नमी नमी आंखों से झुकी झुकी सर क्यों लेके वापस आए हैं, क्या हासिल किए हैं? आखिर माहौल करने की जरूरत क्या है? इस सवाल हम पूछते ही रहेंगे, क्योंकि किसी बेकसूर का जान उतना आसान चीज नहीं है। आपको खिलवाड़ करने का मौका हम नहीं देंगे। आज ये वक्फ की जमीन के ऊपर आपकी नजर इसीलिए कि आपका दोस्त को आप दुनिया का नंबर 1 सरमायादार बनाना चाहते हैं। वो ख्वाब को पूरा करने के लिए अभी मेरे साथी ने जिक्र किया मणिपुर में क्या हुआ। आपको इत्तला दे रहा हूं, 2023 में जो बाइडेन ने साहिब हुकूमत के दोस्त या उनके साहिब मसनद गौतम अदानी साहब, उनको एक एंटरप्राइजेस के खिलाफ यूएस गवर्नमेंट ने सैंक्शंस दिया है
क्योंकि म्यांमार में जो जमहूरियती तौर पे इलेक्ट हुआ सो सरकार को जेल में बंद कर कर मिलिट्री जुंटा का वहां पे मिलिट्री कानून लागू करने में इनका किरदार है। ये बात जो बाइडेन ने कह रहा है। और ये म्यांमार होता है मणिपुर के बगल में। मणिपुर में कुकी आदिवासी के पैरों तले बहुत कीमती मिनरल्स है। आप यहां पे दो कौमों के बीच में लड़ाई करवा के हजारों लोगों को खून करवा के ये जमीन हड़प कर आपके दोस्त, आपके अजीज, आपके साहिब मसनत को पेश करके वो वहां से म्यांमार से लेके रवाना होना चाहते हैं। दुनिया का नंबर 1 कारोबारी या साहूकार बनना चाहते हैं। ये हकीकत है। और 2024 की नवंबर में यूएस का एक कोर्ट आपके साहब को क्रिमिनल घोषित किया है, क्रिमिनल केस लागू किया है कि आपने भारत देश का सरहद, गुजरात का सरहद जो बेचा नहीं जाता वो जमीन आप चोरी चुपेरी हड़प लिए है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। इसके ऊपर आपके ऊपर करप्शन चार्जेस लगाया गया है। अगर से करप्शन चार्जेस यूएस गवर्नमेंट ने अदानी पे लगाया तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, भाइयों बहनों, समाचार ये आपके मोदी के ऊपर भी है। ऐसे दरमियान जो भी कार्रवाई आप कर रहे थे, जो भी कार्रवाई आप करना चाह रहे थे, ये औकाफ की जमीन भी हड़प के आप अदानी को देना चाह रहे थे। जिस तरीके से मैं फिर आपको एक बात का ऐलान और खुलासा करना चाहता हूं, एक मिनट, ये अहम बात है, वक्त की नजाकत समझता हूं। जिस तरीके से आप हिंदुस्तान के किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लाए थे, 1 साल तक हमारे किसान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से आके दिल्ली में एहतजाज करे थे। 1000 किसान शहादत के बावजूद वहां से हटे नहीं थे। आपको कानून वापस लेना पड़ा। आपने सीए, एनआरसी भी लागू करने की कोशिश की। शाहीन बाग से शुरू होकर कई जगहों पर इस देश में एहतजाज शुरू हुआ। आपके कदम रुक गए। आज मैं आप सबको भरोसा देना चाहता हूं, ये देश को टुकड़ों में नहीं बंटने देंगे। ये एक एक कौम के ऊपर अटैक करना चाहते, किसानों के ऊपर अलग, मुसलमानों के ऊपर अलग, दलित के ऊपर अलग, आदिवासी के ऊपर अलग। ऑपरेशन कगार क्या? आदिवासी जमीन हड़प करने की, आयरन और माइंस, कॉपर माइंस, मैंगनीज माइंस हड़प करने की। ये सिर्फ पैसे की भाषा समझता है, यह व्यापारी है। मैं मेरे अजीज भाइयों बहनों, मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूं, हम सब एकजुट होकर अगर से एहतजाज जारी रखेंगे, ये सारे काले कानून वापस लिया जाएगा। ये सारे कानून वापस लिया जाएगा। ये देश की आजादी इनके वजह से नहीं हुई है। ये देश की आजादी का पहला सिपाही है बहादुर शाह जफर, सुल्तान हिंद बहादुर शाह जफर को नमन करते हुए उनके साथी झांसी लक्ष्मीबाई और हमारे हैदराबाद के, आपके हैदराबाद के खुर्रेबाज खान, मंगल पांडे, ये सबको याद करते हुए ये सब शहीदे। हमारे अशफाकुल्ला खान का एक बात है, अशफाकुल्ला खान साहब और राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा, ऐ शहीदों मुल्क व मिल्लत, जान तुम पर हो निसार, आज तेरी हिम्मत की चर्चा गैर की महफिल में है। ये जज्बा लेके हम अगर से आगे बढ़े, ये जज्बा लेके हम अगर से आगे बढ़े, गैर के महफिल भी खत्म हो जाएगी। ये बात मैं आप सबको भरोसा देते हुए मुझे मौका देने के लिए शुक्रिया अदा करता हूं।
हाफिज हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, गरीब नौजवान साथियों, मेरी इज़्ज़त और माँ और बहनों, बेनशीन को तशरीफ फरमा। आरएसएस की जो किताबें हैं, आरएसएस के सरसंचालक के जो बयानात हैं, वो भारत के संविधान के खिलाफ है और हमेशा रहेंगे। मस्जिदें हैं, तारीख है हमारी, और आप कहते हैं कि मादर वतन के हैं मगर होली लैंड नहीं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ना हमको झुकना है, ना हमको डरना है, बल्कि पुरअमन तरीके से हमको अपने इस एहतजाज को जारी रखना है। जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा, भारत के 20 करोड़ मुसलमान एहतजाज करेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे। जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा, चाहे वरंगल हो, चाहे हिंदुस्तान का कोई गांव और शहर हो, वहां पर मुसलमान अपने हिंदू भाइयों के साथ, दलित भाइयों के साथ, आदिवासी भाइयों के साथ, सिख धर्म के मानने वालों के साथ, किसानों के साथ खड़े होकर इस काले कानून के खिलाफ एहतजाज करेगा। और बार बार हमारे वजीर आजम अपने भाषण में कहते हैं कि अब्दुल पंचर बनाता है। सुनो वजीर आजम, अब्दुल जरूर पंचर बनाता है, अब्दुल गय्योर है, और अब्दुल आपके दोस्त मिस्टर मुकेश की तरह एक यतीम खाने पर अपना महल तामीर नहीं किया जो आपके दोस्त ने मुंबई में किया, तामीर किया था। अब्दुल जरूर पंचर बनाता है, मगर अब्दुल किसी की जमीन पर अपना घर नहीं बनाता। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि अब्दुल गरीब है। अरे प्रधानमंत्री, गरीब तो अब्दुल के साथ राम भी है। अब मुकेश तो दौलतमंद है, मगर हिंदू भाई भी गरीब है, क्योंकि भारत के बैंक सिर्फ आपके दोस्त को लोन पे लोन दे जाते हैं। आप बताइए, अब्दुल पंचर बनाता है और प्रधानमंत्री बोलते गरीब है। आपकी हुकूमत ने 11 साल में भारत की अक़लियतों को जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलता था, खास तौर से मुसलमानों को, उसने आपने खत्म कर दिया। सिर्फ 9वीं और 10वीं जमात से आपने उसका कानून बनाया, जबकि दुनिया जानती है कि मुसलमानों में ड्रॉप आउट रेट प्री प्राइमरी और प्राइमरी लेवल पर होता है। आपने मौलाना आजाद फेलोशिप खत्म कर दी ताकि कोई अक़लियती और खास तौर से मुसलमान बच्चे डीफिल और पीएचडी ना कर सके। आपने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में इजाफा नहीं किया। जो यूनिट कास्ट के पैसे मिलते हैं वो 2008 से वही है, उसको इजाफा नहीं हुआ। और फिर प्रधानमंत्री कहती है, बीजेपी कहती है, आरएसएस कहती है, नायडू कहती है, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, कुमारस्वामी ये कहती है कि हमने कहा कि इस कानून में पसमानदा मुसलमानों को भी हिस्सा मिलना चाहिए। चलिए, आपकी बात को हम सुन लिए, मानते तो नहीं, मगर आप ये बताओ, तुम्हारे पास एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है? 240 तुम्हारे पास एमपी है, बीजेपी वालों, तुम्हारे पास एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है। कभी अपने गिरबान में झांक कर तो देखो। और अगर तुम ये कह रहे हो तो जिसको हक नहीं मिल रहा उसको हिस्सा मिलना चाहिए, तो फिर तुम मुसलमानों के जो पसमानदा मुसलमान उनके रिजर्वेशन के खिलाफ क्यों हो? जब तुम मोदी ये कहते हैं कि जिसको हिस्सा नहीं मिल रहा उनको हिस्सा मिलना चाहिए, तो भारत की इंटेलिजेंस में सिर्फ एक मोहतरमा ऑफिसर है मुसलमान और कोई नहीं है। डालो उसमें, क्यों नहीं डालते उसमें? आप बताओ क्या पोजीशन है? आप नहीं बता पाएंगे। ये कानून सिर्फ इसलिए लाया गया ताकि हमारी जायदादों को छीन लिया जाए। लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा तो जो कल तक काबिज है वो मालिक बन जाएगा। और मोदी जी कहते हैं, बीजेपी कहती है कि वफ़ल औलाद उस वक्त तक नहीं होगा जब तक के अगर कोई बच्ची का हक उसमें नहीं मारा जा रहा है। हम प्रधानमंत्री से अपील करना चाह रहे हैं, आपको मुस्लिम बेटियों से इतनी हमदर्दी अगर पैदा हो रही है
तो फिर वो बच्ची की जो अस्मत रेजी की गई थी गुजरात में जब आप मुख्यमंत्री थे, उसको भी अपने घर में बुलाओ, चाय पिला और बोलो बेटी मैं तेरे साथ हूं। बिल्किस बानो से मोहब्बत नहीं, मगर वक्फ और औलाद में बच्चों का हक नहीं मारना चाहिए। ये कौन सा कानून है बताइए आप? हमारे हिंदू भाई जानते हैं कि उनके सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में अगर किसी हिंदू भाई के 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है, और वैसे एक मुसलमान की 2 बेटियां 1 बेटा है, तो हमारे हिंदू भाई की जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है वो विल के जरिए अपने 2 बेटियों को छोड़कर अपने 1 बेटे को अपनी पूरी जायदाद दे सकता है। कानून इसकी इजाजत देता है। और अगर मुसलमान कोई बाप या मां अपने 2 बेटियों को छोड़कर 1 बेटे को देना चाहती है तो हम नहीं दे सकते, 1/3 से ज्यादा नहीं दे सकते। आप विल पावर का अख्तियार नहीं निकालेंगे। और आप हमसे कह रहे कि अगर तुम अल्लाह के नाम पर जायदाद दे रहे हो तो बच्चों का हक नहीं मारा जाएगा। अरे मैं अल्लाह को दे रहा हूं, अल्लाह को मालिक बना रहा हूं, तो कहां बेटी, कहां बेटा, कहां रिश्तेदार, कहां मां, कहां बाप का हिस्सा? मगर मोदी जी बोले नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, शरीयत इजाजत दे रही है, मगर आप कह रहे हैं कि नहीं हो सकता। और फिर इसमें यह कानून बना दिया गया, वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टी है, हजारों एकड़ वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, अब वो पूरी निकल गई, अब गवर्नमेंट उसकी मालिक बन गई। वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टी नहीं है, अब गवर्नमेंट के हाथ में आ गई। अब जो गवर्नमेंट के हाथ में आ गई तो कल गवर्नमेंट बोलेगी नहीं, यहां पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। इस कानून में सेक्शन 3D बनाया गया, जो पूरी पार्लियामेंट में इत्तेफाक से अल्लाह ने मुझे ही मौका दिया उसके बारे में बोलने के लिए। और क्या है कानून में? कानून ये है कि अगर कोई आसार कदीमा के तहत प्रोटेक्टेड और एंशिएंट मॉन्यूमेंट है तो वक्फ नहीं होगा, उसका मालिक ASI होगा, आसार कदीमा होगा। कैसे होगा बताइए आप? आसार कदीमा पहले आया या फिर यहां पर वरंगल की कुंडा मस्जिद पहले आई? बताओ आप। कुंडा मस्जिद पहले आई थी ना, मक्का मस्जिद पहले आई। आसार कदीमा तो अंग्रेजों के जमाने बनाया गया। तो मोदी जी बोले नहीं, वक्फ नहीं होगा, आसार कदीमा उसका मालिक होगा। क्यों करना चाहते हैं? ताकि ज्ञानवापी और काशी की मस्जिदों को जब ASI के हवाले कर दिया जाएगा तो फिर खत्म हो गया किस्सा। वो ASI वाले बोलेंगे कि नहीं, अब आपके नमाज पढ़ने से हो सकता मस्जिद में कुछ हो रहा है, या तो आप सूरज के तुलू और गुरूब के दरमियान में ज़ोहर और मगरिब की नमाज, ज़ोहर और असर पढ़ लो, या फिर जुमे की एक नमाज पढ़ लो, या नहीं आधा बंद कर देंगे। ये 3D का कानून बनाया गया। 2C का कानून बना दिए, सेक्शन 2C के जितने भी ट्रस्ट इस कानून से पहले और बाद में थे, मोदी जी ने खामखा हमारे बोरी मुसलमानों के खंडे पर रखकर तोप चला दी और कहा कि बोरी मुसलमानों के लिए, जबकि आपने ऐसा कानून बनाया कि बोरी मुसलमान तो बोल रहे थे कि हमको मत रखो इस कानून में, क्योंकि उन शिया का एक हिस्सा है, उनके पास दायर मुतलक का एक कंसेप्ट है, उसके खिलाफ जाता है कानून ये। मगर मोदी जी ने कहा आओ बोरी भाइयों, तुम्हारे कंधे के रख पर तोप चलाऊंगा, फायदा मुकेश को करना है, तुमको नहीं करना। हम लोग क्या बोलते हैं कि मामू की दुकान पे नाना की फातिहा हो गई। ये काम मोदी जी कर दिए और बार बार बोले बीजेपी वाले नहीं मुसलमानों के लिए हक में बनाया गया है। और बीजेपी एक पॉम्फलेट निकाली जिसमें लिखे हैं कि 70% वक्फ की जायदाद पे कब्जा हो गया। अरे भाई, जब कब्जा हो गया तो आप लिमिटेशन कानून क्यों अप्लाई कर रहे हैं? तो बीजेपी वाले बोलते हैं वैसी बहुत सी जायदाद पे कब्जा करके बैठा है। अरे भाई साहब, कहां है बताओ, मैं भी देखना चाह रहा हूं। कहां है बताओ, वहां किधर है, कौन सी जायदाद है? अगर कब्जा करके बैठा है तो तुम मेरे को मालिक क्यों बना रहे? फिर
मेरे भाई, ये कानून आपकी मस्जिदों को छीनने के लिए बनाया गया है, याद रखो। पार्लियामेंट के सामने मस्जिद है जिसके इमाम मोहिबुल्लाह, मौलाना मोहिबुल्लाह है, जो रामपुर के एमपी है। बीजेपी कहती है कि वो मस्जिद गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, वक्फ की नहीं है। अगर ये कानून रहेगा तो कल उस मस्जिद पर पोस्टर लग जाएगा कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, वक्फ की नहीं है। मोहिबुल्लाह, तुम नमाज नहीं पढ़ा सकते। मैं मिसाल देकर आपको बता रहा हूं, वक्फ का यूजर नहीं रहेगा। वक्फ का यूजर कैसे नहीं रहेगा? हम हमारे हिंदू भाइयों को मैं कह रहा हूं, बीएन मुखर्जी जो एक हाई कोर्ट के जज थे, जिन्होंने हिंदू धर्म के बारे में जो किताब लिखी, उसमें लिखा, जिसको अगर कोर्ट में कोई हिंदू धर्म का मुकदमा गया तो बीएन मुखर्जी की किताब का हवाला दिया जाता। और बीएन मुखर्जी ने लिखा कि अगर कोई चीज इस्तेमाल होती है तो मंदिर की जायदाद बन जाती है, कोई चीज इस्तेमाल होती है तो मूर्ति की जायदाद बन जाती है। तो जब वहां पर जायदाद बन जाती है तो यहां पर क्यों नहीं बन सकती? वक्फ यूजर, जिसको राम मंदिर, बाबरी मस्जिद के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया, मगर मोदी कहते हैं वक्फ यूजर निकाल दो, और कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगी और अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो वक्फ यूजर नहीं होगा। झगड़ा अगर वक्फ बोर्ड और गवर्नमेंट में होगा तो कलेक्टर के ऊपर एक ऑफिसर डिसाइड करेगा। अब 6 महीने के अंदर सेंट्रल वक्फ पोर्टल के ऊपर तमाम वक्फ जायदादों को रजिस्टर करना है। जब आप रजिस्टर करेंगे तो वरंगल का कोई एक संघ परिवार का शख्स जाकर कलेक्टर से कहेगा इसको रजिस्टर नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये मुसलमानों की नहीं है। तो कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, इंक्वायरी ऑर्डर करते ही वो वक्फ नहीं रहेगी। कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करके सो जाएगा, रिटायर हो जाएगा, इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होगी, हम अपनी वक्फ की जायदाद को खो देंगे। मेरे भाई, इस तरह से इस कानून को बनाया गया, कोई चीज नहीं बचेगी। ये हमारे वजूद की लड़ाई है, ये हमारी शनाख्त की लड़ाई है, ये हमारी बका की लड़ाई है। अगर आज आप जरा सी भी काहली करेंगे तो याद रखिए, आने वाली नस्ल हमको कभी माफ नहीं करेगी। जिस तरह आपने कल इस मैदान में मुट्ठी भर मुसलमान यहां पर बैठ गए थे, हम नहीं उठेंगे, जलसा होगा कल। अगर भारत के 18 करोड़ मुसलमान, 20 करोड़ मुसलमान में से अगर 15 करोड़ ये तय कर लेंगे मैदान नहीं छोड़ेंगे, या तो कानून जाएगा या फिर हम इस जमीन के अंदर चले जाएंगे, तो कानून वापिस होगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, हम तमाम को अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझकर उसको निभाना पड़ेगा। कानून के दायरे में रहकर हमको अपनी लड़ाई को जारी और सारी रखना पड़ेगा। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और हम चंद्रबाबू नायडू को भी कह रहे, तुमने बहुत बड़ा धोखा दिया। तुम ये समझ रहे हो कि तुमने अपने ससुरे को धोखा दिए तो तुम दोबारा इख्तिदार पर आ गए। नायडू, तुमने भारत के आईन को धोखा दिया है। नीतीश कुमार, तुमने भारत के आईन को धोखा दिया है। कुमारस्वामी, तुमने भारत के आईन को धोखा दिया है। चिराग पासवान, तुमको अपने वालिद की कुर्बानियों का लिहाज नहीं रहा। तुमने बाबा साहेब अंबेडकर के बनाए हुए कानून को धोखा दिया है। मुसलमान ना सिर्फ बल्कि पूरे भारत के वो जिम्मेदार लोग जो इस मुल्क के चप्पे चप्पे से मोहब्बत करते हैं, वो कभी इन लोगों को माफ नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज तुम इख्तिदार में हो, इंशाअल्लाह कल ऐसा वक्त आएगा जब तुम गुमनामियों के वादियों में फिरोगे, और जब तुम रोड पर अकेले चलोगे तो लोग तुम्हारी तरफ देखकर थूकेंगे भी नहीं इंशाअल्लाह ताला। तुमको पहचानने से इनकार कर देंगे कि तुमने भारत को धोखा दिया, तुमने भारत के आईन को धोखा दिया। यह कानून जो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं, अंबेडकर के बनाए हुए कानून और आईन के खिलाफ बनाया गया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम इस जलसे से हमारे वजीर आजम को एक पैगाम ये भी देना चाहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे हैं, कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कबायलियों को, आदिवासियों को उससे मुस्तस्ना कर देता है, वो कैसा यूनिफॉर्म होगा?
विल पावर तुम बरकरार रखोगे, कैसा यूनिफॉर्म होगा? तुम लव जिहाद के नाम पर कानून बनाओगे, कैसा यूनिफॉर्म होगा? बताओ कौन सा उसमें यूनिफॉर्मिटी होगी? इसके खिलाफ भी हमको तैयार रहना है। बीजेपी ये कोशिश करेगी, साल कभी वक्त आएगा बोले हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो हमारे हिंदू भाइयों को पूछना चाह रहा हूं, क्या दया भागा है मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट का यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा? आप दया भागा स्कूल ऑफ थॉट को मानेंगे, मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट को मानेंगे? बताइए आप कौन सी चीज को आप मानेंगे? ये देश की खूबसूरती यह है कि यहां पर हजारों कल्चर है, तहजीब है। इस देश की ताकत यह है कि यहां पर बेशुमार मजाहिब और बेशुमार अकाइद को मानने वाले लोग बसते हैं। ये देश को एक रंग में रंगा नहीं जा सकता, इस देश को एक तहजीब में नहीं रंग दिया जा सकता, इस देश को एक आइडियोलॉजी में रंग नहीं दिया जा सकता। ये देश वो है जो पूरे विश्व में नहीं है। इसकी ताकत यह है कि यहां पर लोग कभी अल्लाह को मानते हैं तो कभी भगवान को मानते हैं, तो फुला को मानते हैं, कोई किसी को नहीं मानते। ये भारत है। भारत ये है जो आरएसएस भारत बनाना चाहती, वो भारत नहीं रहेगा। भारत की खूबसूरती और ताकत अलग है, इसको इनको समझने की जरूरत है। और मैं हमारे महाराष्ट्र की हुकूमत से ये मुतालबा करता हूं कि एक मोहतरमा है, पूना में कानून की डिग्री हासिल कर रहे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में अनाप शनाप बक रहे, और बाद में जो वारिस पठान और दीगर लोगों ने कंप्लेन किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे पड़ोसी मुल्क से, पाकिस्तान से किसी ने मुझे गाली दी तो मैंने वीडियो बना दिया। अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, पूरे आलम के लिए रहमत है, और हम महाराष्ट्र की हुकूमत से मुतालबा करते उन पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, BNSS के तहत गिरफ्तार होना चाहिए। ये उनकी जिम्मेदारी है। और तीसरी बात यह है कि एक मध्य प्रदेश के मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक भारत की एक खातून ऑफिसर के खिलाफ अनाप शनाप बक दिए कि उनको हमने वहां पर भिजा दिया। ये कौन सा चीज है ये? और मध्य प्रदेश की बीजेपी हुकूमत उस मिनिस्टर को गिरफ्तार क्यों नहीं करती? हाई कोर्ट ने FIR दर्ज किया, गिरफ्तार नहीं किए। और वही एक अली खान महमूदाबाद प्रोफेसर ने कोई गलत बात नहीं की तो हरियाणा की पुलिस प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को गिरफ्तार कर लिया। अरे तुम्हारा मिनिस्टर अनाप शनाप गंदी बात कर गया, भारत की एक खातून ऑफिसर के खिलाफ फौज में उसने बहादुरी से काम अंजाम दे रही, उसको नहीं हटाते, उसको गिरफ्तार नहीं करते, मगर गिरफ्तार आप अली खान महमूदाबाद को कर लेते। ये कौन सा इंसाफ है आप बताइए? तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको मुत्तहिद रहना है। और मैं जो कुछ भी यहां कह रहा हूं, अब कल तक कोई और ये संघ परिवार के लोग मुझे गाली देते थे, अब पड़ोसी मुल्क के पाकिस्तानी लोग मुझे अपने मुल्क का दूल्हा भाई बना लिए। मगर हम उनको भी ये पैगाम दे रहे हैं, ये हमारे घर की बात कर रहे हैं, तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं। ये हमारी देश की बात है। हमको जमहूरियत इस बात का इख्तियार देती है कि अगर कोई हुकूमत हमारे आइन के खिलाफ कानून बनाती है तो हम उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। जहां तक भारत की सालिमियत का मसला है, उस पर हम सब मुत्तहिद हैं। अगर आज हम भारत की सालिमियत और पाकिस्तान के दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े तो किसी मोदी अमित शाह के लिए नहीं, भारत के लिए खड़े हैं। हम शख्सियतों के लिए नहीं खड़े, इस देश के लिए खड़े हैं। पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े और कल भी खड़े रहेंगे, क्योंकि इस देश की आजादी में सबसे पहले अगर किसी ने अपना खून बहाया तो हमारे गय्यूर उलमा इकराम ने बहाया था। अंग्रेजों के खिलाफ अगर किसी ने जिहाद का फतवा दिया तो हमारे उलमा इकराम ने दिया। और आज वही उलमा इकराम आपसे अपील कर रहे हैं कि कानून काला कानून है। मुत्तहिदा तौर पर हमको इस कानून के खिलाफ खड़े होना है और पुरअमन तरीके से एहतजाज में हिस्सा लेना है।
हम अल्लाह से भी दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी इन कोशिशों को अल्लाह कामयाब कर दे, अल्लाह हमारी इन कुर्बानियों को कबूल फरमाए। क्योंकि याद रखो, वक्फ का मालिक अल्लाह है और मस्जिद अल्लाह का घर है। हम अल्लाह की मखलूक है, जमीन और आसमान का खालिक अल्लाह है। जिस चीज का मालिक रब्बे कायनात है, जिस मस्जिद को हम अल्लाह का घर बोलते हैं, अगर हम उसकी हिफाजत के लिए नहीं खड़े होंगे तो तुम में क्या गीरत बाकी रहेगी? तुम तो फिर एक चलती फिरती लाश बन जाओगे। जिंदगी का अगर सबूत देना है, मिली गीरत का अगर सबूत देना है, अगर इस आइन को, संविधान को बचाना है, भारत को मजबूत करना है, भारत को विकसित भारत बनाना है, तो यहां पर कोई ऐसा कानून, कोई हुकूमत नहीं बना सकती जो किसी के मजहब के खिलाफ जाता, जो किसी भारत के आइन के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाता। तो हम पहले भी कह चुके हैं, आज भी कह रहे हैं, इस काले कानून को मुस्तरद करते हैं। क्या आप इस काले कानून को मुस्तरद करते हैं? क्या आप वक्फ के इस बिल को रिजेक्ट करते हैं? अगर रिजेक्ट करते हैं तो अपना सेल फोन खोल के लाइट की बत्ती जलाइए, ताकि बीजेपी आरएसएस के दिमाग की बत्ती जले। जलाइए सेल फोन। कानून को रिजेक्ट करती है। नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। भारत, भारत। अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा अराजी की हदबंदी की जाएगी और इसके तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत की मुत्तफ़िक़ा तौर पर कानूनी कोशिशें की जाएं। हमारे इस मुल्क का खूबसूरत दस्तूर, जिसमें तमाम मज़ाहिब और तबक़ात को हुकूक़ और आज़ादी फराहम की गई, इस दस्तूर की तरमीम, जिसमें हुकूक़ और मजहबी आज़ादी के सल्ब करने की कोशिशों को हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। क्या आप तमाम लोग इसको कबूल करते हैं? मोहतरम मौलाना मुफ्ती मिजाज साहब से गुजारिश है कि वो शुक्रिया अदा करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुत्तहिदा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर इस काले कानून के वापस लिए जाने तक पुरअमन जमहूरी तर्ज पर एहतजाज करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और